वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़रीन। इस वीडियो में मैं तख्ते सिया टॉपिक लेके आई हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इबारत ख़्वानी टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। उससे पहले मैंने मकसद, उसकी तदरीस के तरीके, ये सब पढ़ा दिया है। ये एक नया टॉपिक है। तख्ते सिया, सिया मतलब होता है काला, तख्त मतलब होता है बोर्ड, इसका मतलब होता है ब्लैक बोर्ड। मैंने इसे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और इसे मैंने उर्दू में भी लिख दिया है ब्लैक बोर्ड, ताकि आपको इस लफ्ज़ को समझने में दिक्कत ना हो। तख्ते सिया मौल्लिम का दोस्त और सबसे बड़ा औजार होता है। तकरीबन हर स्कूल के कमरे में तख्ते सिया होता है। ये लकड़ी का बना होता है। ज़्यादातर स्कूल में लकड़ी के तख्ते सिया का चलन ख़त्म सा हो गया है, बल्कि स्कूल के हर कमरे के सामने की चौड़ी दीवार के मरकज़ में सीमेंट से ब्लैक बोर्ड बना दिया जाता है, जिसे चिकना करके पेंट किया जाता है ताकि चौक से लिखने में परेशानी ना आए और साफ रहे, हुरूफ साफ पढ़े जा सके। हुरूफ होती है हर्फ की जमा। पूरे क्लास के बच्चों के निगाह पूरे ब्लैक बोर्ड पर पड़ना चाहिए। ये बोर्ड अमूमन जमात के दोनों दरवाज़ों के बीच होता है ताकि रोशनी बराबर रहे। इसके अलावा फोल्डिंग या रोलिंग ब्लैक बोर्ड होता है जो काली प्लास्टिक पर होता है और जिसको जहां चाहें ले जा सकते हैं। फोल्डिंग ब्लैक बोर्ड दोनों दौराने तरबियत यानी मौल्लिम उर्दू, बेसिक ट्रेनिंग कोर्स और बीएड जैसी ट्रेनिंग में इस्तेमाल होता है। ट्रेनिंग कॉलेजों में मौल्लिमीन को तख्ते सिया पर लिखने की मश्क कराई जाती है। उसके नीचे जो मैंने हेडिंग डाली है वो है तख्ते सिया की अहमियत और फ़वाइद। माहिरीन तालीम ने तख्ते सिया के दर्ज झेल फ़वाइद बताए हैं। जो पहला पॉइंट लिखा है वो है मौल्लिम तख्ते सिया पर सबक की खास बातें ही लिखता है, जिससे तुलबा को उस सबक को समझने में आसानी होती है। दूसरा पॉइंट है तख्ते सिया के इस्तेमाल से तुलबा की तवज्जो पूरी तरह मौजू पर रहती है। तीसरा पॉइंट है तख्ते सिया पर उस्ताद खुद साफ खुशखत लिख कर बच्चों को मुतासिर कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है ज़बान की तालीम में तलफ़्फ़ुज़, अल्फाज के मायने वगैरह तख्ते सिया पर लिख कर बआसानी समझाए जा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है तख्ते सिया तशरीह में पूरी मदद करता है। कान, आँख, दिमाग सब ही की तवज्जो सबक की तरफ रहती है। सिक्स पॉइंट है इमदादी सामान। इमदादी सामान में आते हैं जैसे कि चार्ट्स, मॉडल्स की जगह तख्ते सिया का इस्तेमाल मुअस्सर अंदाज और कामयाबी से किया जा सकता है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 7 है वो है तारीख, जोग्राफिया जैसे कुछ ऐसे मज़ामीन हैं जिनमें खुलासा या खाका देना ज़रूरी होता है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो आपको या तो चार्ट्स की मदद से समझाते हैं या किसी और की, तो उसमें आपको देना ज़रूरी होता है खाका या खुलासा। तख्ते सिया का सबसे बड़ा काम ये है कि सबक में से मिसालें और घर का काम तमाम जमात के सामने एक साथ दिया जा सकता है। उसके बाद जो 9 पॉइंट है वो है तख्ते सिया पर कोई जुमला, शेर या फ़िक्र लिख कर बहस व मुबाहिसा कराया जा सकता है। जो इसका लास्ट पॉइंट 10 है वो है रियाजी, आर्ट, साइंस जैसे ख़ास मज़ामीन में तख्ते सिया का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। इस तरह से टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है अभी ये टॉपिक। इसमें एक पॉइंट और रह गया है, वो मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।